दोस्तों, शहद के फायदे आप लोग भली-भांति जानते ही होंगे और कुछ लोग आप में से इसका इस्तेमाल भी करते होंगे या आपने कहीं पढ़ा या सुना तो होगा ही कि शहद बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शहद खाने का सही ढंग क्या है और शहद का सेवन हमें कैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद गलत ढंग से इस्तेमाल किया हुआ जहर का रूप भी ले सकता है, यानी कि वो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, आपको शायद सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि शहद कभी भी खराब नहीं होता। ये 100 साल तक भी पड़ा रहे तो शहद को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है ये जितना भी पुराना होता जाता है। यानी कि समझ लीजिए कि शहद जितना ही पुराना उतना ही अच्छा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अमर है, यानी कि जो कभी भी मरे ना, कभी भी खराब ना हो, वो अमर। इसीलिए आयुर्वेद में शहद को अमृत समान माना गया है। हम अपने रोजाना दैनिक जीवन में जो भी आहार लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा हम मीठा यानी कि चीनी के रूप में जरूर लेते हैं, और अगर हम उसकी बजाय शहद का इस्तेमाल शुरू कर दें तो हमें जितने चीनी के नुकसान है उतने ही शहद से हमें फ़ायदे मिलने वाले हैं। पर हम कभी शहद का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, जबकि भारत एक ऐसा देश है यहाँ शहद इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि अगर हम चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन ही बिल्कुल बदल सकता है। और जितने नुकसान और जितनी बीमारियां जो हैं हम चीनी के इस्तेमाल से अपने शरीर को लगाते हैं, उन बीमारियों को दूर तो हम अपने शरीर से रख ही सकते हैं, उल्टा हम और भी ज़्यादा स्वस्थ हो सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात कि हमें चीनी की जगह अगर शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सबसे पहली बात, जो चीनी खाने से मैक्सिमम लोगों को बीमारी होती है शुगर की, यानी कि डायबिटीज़। सिर्फ अगर हम चीनी बंद कर दें और चीनी की जगह शहद हनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमें जीवन में कभी भी शुगर हो ही नहीं सकती। ये पहली गारंटी की बात है। और शहद इतना महंगा भी नहीं कि अगर हम चीनी खरीद कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से हम शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें सही जानकारी ही नहीं दी गई। चलिए, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि शहद को कैसे हमने नहीं लेना। ये बात तो हमने जान ली कि शहद हमें लेना चाहिए, चलिए आपने मान लिया। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शहद को कैसे नहीं लेना चाहिए जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सीधा सी बात है कि खाने की कोई भी ऐसी रेसिपी में हमें शहद नहीं डालनी जिसे हमें उबालना हो, यानी कि हमें उसको 100 डिग्री से ऊपर उसका टेम्परेचर ले जाकर उसे पकाना है। वैसे बहुत से लोग आजकल इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी बेकरीज भी में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। शहद बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद एक तरह से जहर का भी काम करता है, क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना जो है वो बदल जाती है। दूसरी एक बात और जाननी आपके लिए आवश्यक है कि आपने जीवन में कभी भी शहद और देसी घी को एक साथ नहीं खाना। शहद जो है वो भी अपने आप में बहुत पौष्टिक गुण रखता है और देसी घी भी अपने आप में बहुत पौष्टिक गुण रखता है, पर आपने जीवन में कभी भी इन दोनों को आपस में एक साथ नहीं खाना। ये दोनों विरोध आहार हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए कि आपको कभी भी शहद को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और कभी भी इसको देसी घी के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना। चलिए अब जान लेते हैं कि किस किस रोग के लिए हम इसका कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो शहद का इस्तेमाल हम किसी भी समय कर सकते हैं, पर हमें खासकर अगर इसका फ़ायदा लेना है किसी बीमारी के लिए तो आप
इसका सुबह-सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी गुनगुने पानी में। जी हाँ, बिना कुछ खाए गुनगुने पानी में इसको मिलाकर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके बहुत फ़ायदेमंद होता है। पर आप ध्यान रखिएगा कि गुनगुना पानी होना चाहिए, बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसका सेवन उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिन्हें हमेशा बलगम बनी रहती है। उनके लिए ये सुबह-सुबह शहद गर्म पानी के साथ लेना एक रामबाण नुस्खा है। अगर आप बहुत सी दवाइयाँ या मेडिसिन लेने के बाद भी आपका नज़ला जुकाम जो है वो ठीक नहीं होता, तो उसका एकमात्र उपाय ये है कि आप कल से ही शहद को 1 चम्मच शहद को गर्म पानी में सुबह-सुबह लेना शुरू कर दें। इसके अलावा ये आपकी दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सतर्कता को बढ़ाने के लिए भी शहद बहुत कारगर होता है। इसलिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सुबह-सुबह शहद का सेवन अवश्य कराएँ। अगर किसी बच्चे को बहुत मीठा खाने की भी आदत है, कोई कैंडीज़ वगैरह खाते हैं आपके बच्चे, तो उनको इससे बेहतर है कि शहद की आदत डाल दें, ताकि उनको शहद के इस्तेमाल के बाद पढ़ाई में उनकी सतर्कता और भी बढ़ जाए। इसके अलावा शहद बहुत ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी लोग हैं, उन्हें भी शहद का इस्तेमाल ज़रूर ही करना चाहिए। और छोटे बच्चों को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शहद ज़रूर खिलाइए। ये उनकी मानसिक और शारीरिक ग्रोथ को बहुत इफ़ेक्ट करेगा। आप इसका चमत्कार देख पाएँगे अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो। इसके अलावा ये वज़न कम करने में बहुत सहायक होता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो आप शहद का नियमित सेवन करना शुरू कर दीजिए, और इसी तरह से जैसे सुबह-सुबह मैंने आपको बताया है। हो सके तो शहद के साथ अगर आप नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू और 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके मोटापे को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है और आपको स्लिम ट्रिम बनाने में हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप बहुत सी एक्सरसाइज या जिम करके भी थक गए हैं और आप पतले नहीं हो पाते, तो एक बार ये वाला नुस्खा भी आप ज़रूर आज़मा कर देखिए। ये 100% कारगर नुस्खा है जो आपके मोटापे को चुटकियों में आज दूर भगा सकता है। क्योंकि जब आप सुबह-सुबह इसका सेवन करेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगा। आपके बेसिकली मोटे कारण ही यही है कि आपका मेटाबॉलिज़्म सही ढंग से नहीं काम कर पाता। इसलिए जो भी आप खाते हैं, वो आपके शरीर को प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से आपका मन बार-बार कुछ खाने को करता है, जो कारण बनता है आपके मोटापे का। अगर आपका मेटाबॉलिज़्म सही होगा, तो आप जो भी खाएँगे वो आपको उतनी एनर्जी आपको प्रदान करेगा जितनी आपको चाहिए, और जब आप एनर्जेटिक हो जाएँगे, तब आपको बार-बार कुछ खाने का दिल ही नहीं करेगा। इस तरह से काम करता है ये शहद। और इसके विपरीत अगर आप बिल्कुल दुबले-पतले हैं और आप कितना भी खाते हैं पर आपके शरीर को नहीं लगता और आपकी सेहत अच्छी नहीं होती, तब भी आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दुबलेपन को दूर करने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना बदलाव लाना है कि आपने इसको गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी में इसका सेवन ना करने के बजाय इसका सेवन आपने नॉर्मल पानी में करना है। यानी कि अगर तो आप गर्म पानी में करेंगे तो ये आपके मोटापे को कम करेगा, और अगर आप नॉर्मल पानी में इसका सेवन करेंगे तो ये आपके दुबलेपन को दूर करेगा और आपकी सेहत अच्छी करेगा। इसके अलावा अगर आपको एनीमिया की बीमारी है, यानी कि आपके शरीर में खून कम बनता है, तब भी उसका बहुत कारगर इलाज है कि आप सुबह-सुबह गुनगुने पानी में शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीमिया होने का सीधा मतलब है कि आपके खून में आयरन यानी कि लोहा कम हो गया है, मतलब कि आपकी ताकत कम हो गई है। आप जल्दी-जल्दी थकना शुरू हो जाएंगे और
अपने रोजाना के काम जो है सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में हर भाग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जो सीधा सीधा इफ़ेक्ट करती है आपके दिल को, आपके दिमाग को। यानी कि आपका दिल सही ढंग से काम नहीं करेगा, आपका मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा, या और भी आपके जो शरीर के हिस्से हैं, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो आपकी किडनी हो, वो अपने सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन तक पूरी मात्रा में जितनी उनको चाहिए उतनी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही। इसलिए अगर आप सुबह सुबह गुनगुने पानी में शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके शरीर में एक चमत्कारिक बदलाव लाएगा और आपके आरबीसी की मात्रा एकदम से बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि शरीर के प्रत्येक भाग में जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन पहुंच रही है, ब्लड में आयरन यानी कि लोहे की मात्रा पूरी होने के कारण। और अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है तो ये एक चमत्कार लाता है आपके मूड में, आपके एक्टिविटी में, एक तरह से आपको पुनर्जीवित करता है। आप ऐसा महसूस ही पहली बार करेंगे कि आपका मूड फ्रेश हो गया, आप सबसे बहुत हंसी खुशी से बात कर रहे हैं और आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ गई है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपने सुबह सुबह गर्म पानी में शहद पिया है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंच रही है। ये इतना चमत्कारिक बदलाव लाता है ये छोटा सा प्रयोग। और इसके अलावा जब आप शहद का नियमित प्रयोग करेंगे तो आप अपनी स्किन में भी अलग ढंग का एक ग्लो महसूस करेंगे। आपकी स्किन की हर समस्या दूर हो सकती है सिर्फ आप अगर शहद का सुबह सुबह प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से जल्दी जल्दी एलर्जी हो जाती है तो सिर्फ अगर आप शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम को भी दूर कर सकता है। और अगर आपको स्किन से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप शहद के साथ थोड़ी सी हल्दी और नीम की पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं, तो इसका असर 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा और ये काम करेगा आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कि आपके शरीर में से गंदगी को बाहर निकालने का, अगर आप इसमें नीम और थोड़ी सी हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे ही गर्म पानी में। और शहद के नियमित प्रयोग से हम अपनी मसल से रिलेटेड, यानी कि कहीं पर भी अगर हमें दर्द हो जाता है, हमें मांसपेशियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी निवारण हो सकता है सिर्फ शहद का इस्तेमाल करने से। ये आपकी मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है और हमारे शरीर में कुछ भी अगर हमें दर्द होती है तो उसका सीधा मतलब है कि आपकी मांसपेशियां, आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। तो शहद के नियमित प्रयोग से आपकी मसल्स की, यानी कि आपकी मांसपेशियां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और ये सहायक होगा स्पोर्ट्समैन के लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन में भी जितनी उसकी मांसपेशियां लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, उतना ही बेहतर वो कोई भी खेल को अंजाम दे सकता है, फिर वो चाहे कोई सा भी खेल हो। और खेल में हमारी मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको शहद के तमाम इस्तेमाल और कैसे हमने इसका इस्तेमाल करना है और क्या क्या ये कर सकता है शहद, ये अब सब जान ही गए होंगे। तो दोस्तों भरपूर इसका इस्तेमाल कीजिए और चीनी का इस्तेमाल हो सके तो बंद कर दीजिए या फिर कम से कम करिए। दोस्तों आप भी शहद का इस्तेमाल करिएगा और अगर आपको सही ढंग से फ़ायदा हो तब इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और तब ही लाइक करिएगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।